हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में प्रतीक 24। आज के वीडियो का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का डेरिवेशन बताऊंगा और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है ये भी बताऊंगा। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। In compound interest, the amount of the simple interest means the amount of simple interest is the principal for it। मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वही इधर प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आया समझ में? और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही होता है और यहाँ पे एन है ना, एन इज़ फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ टाइम। ओके, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं है तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे P1 मतलब प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आपने बोरो किया है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपये में होता है। कहाँ का 8 होता है, कहाँ का 9 होता है, ऐसा होता है। ये है T मतलब टाइम उसका कितना टाइम हुआ, कितने टाइम के लिए आपने लोन लिया है। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मतलब जितना उस पर इंटरेस्ट आया, आपने अमाउंट कितना बोरो किया उस पर इंटरेस्ट आया, उन दोनों का एडिशन होता है अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यही अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है ना, वही आगे जाके कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रिंसिपल बनने वाला है जो मैंने आगे बताया था। अब हम जानेंगे कि आखिरकार कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि जो इंटरेस्ट हम अमाउंट पे लगाते हैं, जैसे कि ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वैसे ही यहाँ पे पर हम इसी फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। यहाँ पे देखो हमने P2 लिया है, ये P2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल, जो कि आखिर में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का एडिशन, यही सेम है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में T इज़ द टाइम एंड टाइम इज़ फॉर 1 ईयर फॉर CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और में टाइम इज़ 1, सो हमने टाइम की वैल्यू इसमें पुट अप कर दी। सो P2 इंटू R इंटू 1 डिवाइड बाई 100, 1 इंटू 1 कौन सा भी नंबर 1 ही सेम ही होता है, इसलिए इसका आंसर आया P2 इंटू R डिवाइड बाई 100। बट P1 इज द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब क्या कि P1 यहाँ अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है। देयरफॉर द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़, यहाँ पे हमने क्या किया, ये P2 की जगह हमने ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाला। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये P1 मतलब क्या, प्रिंसिपल कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब, समझ में आया। और ये इंटू R डिवाइड बाई 100 यहाँ का बच गया। देखो यहाँ का ये R ये हमने साइड में ले लिया और ये P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है ये पूरा है P2 की वैल्यू, और ये R बचा हुआ, और इधर मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लिया। फिर हमने इसको, ये हो गया फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज़ P1 इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 प्लस P1 इंटू R डिवाइड बाई 100। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसलिए हमने अमाउंट ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लिया। अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, जो हमने अमाउंट बोरो किया है वो होता है प्रिंसिपल। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की ये वैल्यू हमने इधर पुट अप कर दी और प्लस P1, देखो P1 इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 प्लस 1, P1 इंटू R डिवाइड बाई 100 प्लस P1। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, ये P1 क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है, और ये P1 ऐड क्यों किया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट के लिए ऐड किया है। बाद में हमने यहाँ पे नाउ वी विल टेक P1 कॉमन इन दिस, यहाँ पे हमने P1 कॉमन ले लिया क्योंकि हर टर्म में P1 है।
एक्चुअली यहाँ पे हमें दो ही टर्म है, ये पूरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, मतलब ये और ये। इसमें से P1 निकला बाहर तो रह गया सिर्फ 1, और यहाँ पे भी रह गया 1। यहाँ पे P1 की जगह 1 और यहाँ के P1 की जगह भी सिर्फ 1। अंडरस्टूड। यहाँ पे T इज़ द टाइम एंड T इज़ 1 ईयर फॉर CI। हमने ऊपर ही डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ पे T की वैल्यू है 1, सो वो पुटअप कर दी। यहाँ पे देखो ये T की वैल्यू ये 1, और कौन से भी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आता है, इसलिए नीचे आ गया P1 इन ब्रैकेट R + 1 डिवाइड बाय 100 इंटू R डिवाइड बाय 100 + 1। ये हो गया ये एट अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ईयर इसी में कि सिर्फ R डिवाइड बाय 100 + 1 इंटू R डिवाइड बाय 100 + 1, मतलब ये दो A यानी ए का क्या होता है, A का स्क्वायर। समझ में आया क्या? वैसे ही इसका स्क्वायर सिर्फ हमने P1 सेम रखा और इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखा, R डिवाइड बाय 100 + 1 होल स्क्वायर मतलब है इन दोनों का स्क्वायर। समझ में आया क्या? वैसे ये सिर्फ हमने इस 1 को आगे शिफ्ट किया, क्या पीछे शिफ्ट किया, वो एक ही होता है, इसलिए पर इन दिस मतलब क्या इसके अमाउंट में ये अमाउंट सेकेंड ईयर का है, मतलब क्या 2 साल हमने ब्याज पे रख दिया, ब्याज उसका ये अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मतलब nth टर्म मतलब कितने, समझ 1 साल आया तो इधर 1 होगा, 3 साल के लिए रखा इधर 3 होगा। समझ में आया? सो हमने इधर 2 की जगह यहाँ n डाल दिया, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए रखा है। सो हमें इसका फॉर्मूला मिल गया कि फॉर्मूला फॉर अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P1 इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। हाँ 2 नहीं आएंगे इधर, 2 की जगह n आएगा, होल n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये आ गया फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने आपके समझ में आने के लिए ही P1 लिया था, यहाँ पे एक्चुअली P ही होता है, P मतलब प्रिंसिपल। ओके, अब हमने यहाँ पे हम P है ना, P ये कॉमन लेंगे, ये यहाँ पे 2 ही टर्म है, 1 और ये 2, इसमें P कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आता है, और यहाँ पे 1 मतलब क्या, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्चुअल फार्मूला क्या है, P इन ब्रैकेट 1 + R डिवाइड बाय 100 रेज़ टू n - 1, ये है एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। ओके, समझ में आया? सो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे सेंड किए हुए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ओके, बाय।